Hello, friends. Welcome back. We are continuing our topic permutations and combinations, in which in permutations we are going to see one more special type of permutations, that is called as circular permutations. Students, आगे हमने permutation में permutation with repeated object इस टाइप का, इस नेचर का एक स्पेशल परम्यूटेशन, स्पेशल अरेंजमेंट जिसको हम बोल सकते हैं, ये हमने देखा है। उसी तरह से वन मोर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट which we called as सर्कुलर परम्यूटेशन। स्टूडेंट्स, सर्कुलर नाम से ही पता चलता है कि जिस अरेंजमेंट को हमें एक सर्कुलर पैटर्न में करके दिखाना है, that type of arrangement is known as circular permutation. I'll discuss because इसके अंदर काफी सारी बातें हैं जो हमें समझनी है, and even there are many categories in which this circular permutation can take place. तो हम एक जनरल बात जो हम सर्कुलर परम्यूटेशन के बारे में करते हैं, तो हम इमेज करें कि हमें कुछ लोगों को एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बिठाना है, या राउंड टेबल मीटिंग है उसके लिए बिठाना है, या मे भी आप समझ लो कि कोई राउंड टेबल है जिसमें हम लंच या डिनर के लिए कुछ लोगों को बिठाना चाहते हैं। दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन अ सर्कुलर पैटर्न, दैट इज आवर इंटेंशन, हाउ वी आर गोइंग टू अरेंज देम। तो ये एक नॉर्मल सी बात है जब हम इस तरह की सिचुएशन को इमेज करते हैं कि सर्कल के बेसिस पे अरेंजमेंट करना। देखो, अब तक हम जब अरेंजमेंट की बात करते हैं, जनरली कोई अरेंजमेंट की बात करेगा तो हमारे दिमाग में एक बेसिक अरेंजमेंट आता है, दैट इज लीनियर अरेंजमेंट। तो एक बात हम यहाँ कंफर्म करते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जी हम ऑब्जेक्ट को अरेंज करने की बात करते हैं, इसको हम दो तरह से बाइफरकेट कर सकते हैं। इफ यू आर अरेंजिंग देम इन ए लीनियर पैटर्न, दिस इज वन पार्ट। मीन्स ये हमने देखा है कि जब तक अब हमने इतने सारे एक्सरसाइज किए आगे के परम्यूटेशन के ऊपर, उसमें जितनी भी अरेंजमेंट की बातें हुई है, दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट मतलब क्या? या तो आप उसको रो वाइज अरेंजमेंट कर रहे हो, या तो आप उसको कॉलम वाइज अरेंजमेंट कर रहे हो कि भाई हम 5 लोगों को फोटोग्राफ के लिए अरेंज करना चाहते हैं। ऐसे क्वेश्चन काफी किए हमने, या स्टूडेंट्स को हम अरेंज कर रहे हैं, वट एवर द एग्जाम्पल विल बी। बट आप समझ लेना, उसमें हमने अरेंजमेंट जो किया है वो रो और कॉलम के बेसिस पे किया है। इट्स नॉट अ सर्कुलर पैटर्न। बट अब आपको बोला जाएगा, क्वेश्चन स्पेसिफिकली उसके अंदर मेंशन किया जाएगा कि वी हैव टू अरेंज देम इन अ सर्कुलर पैटर्न, सर्कुलर अरेंजमेंट इज टू बी कंसीडर्ड। सो दूसरा टाइप का जो अरेंजमेंट हो जाता है, विच इज बेसिकली दिस व्हाट वी आर going to learn right now, that is circular arrangement.
ये हमको नए से सीखना है. So basically whenever anybody is talking about permutation, by default a basic understanding is arrangement under row or column basis, that is linear arrangement. कोई भी हम अरेंजमेंट की बात करेंगे तो बेसिकली दिमाग में आना चाहिए कि ये हमारा अरेंजमेंट लीनियर अरेंजमेंट है. मगर अब हम स्पेशल सिचुएशन के अंडर सर्कुलर पैटर्न में अरेंजमेंट करने की बेसिस पे बात को समझेंगे कि हमको बोला गया रहेगा कि दिस अरेंजमेंट इज टू बी डन इन द सर्कुलर पैटर्न. तो मेरी बात चल रही थी कि अंडर दिस सर्कुलर अरेंजमेंट समझो हम कुछ लोगों को या कुछ गेस्ट को हमने घर पे बुलाया है और घर पे एक ऐसा राउंड टेबल है, या बिजनेस में भी ऐसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए या राउंड टेबल मीटिंग के लिए इस तरह से टेबल होता है. एंड पीपल यूज टू सिट अराउंड दिस टेबल इन अ पर्टिकुलर सर्कुलर पैटर्न. Any specific number of people will be there, so it is to be arranged in this circular pattern. तो वो ऑब्जेक्ट हो गया आपका, वो तो आपको पता ही है. नाउ दिस इज नॉट न्यू फॉर यू कि ऑब्जेक्ट बोलो. कोई हम एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने बता दिया, आदमी लोगों को हम बिठा रहे हैं, दे हैव टू सिट अराउंड दिस टेबल. सो ऑब्जेक्ट में बी एनी स्पेसिफिक थिंग. दैट इज आवर बेसिक assumption. बट नाउ हाउ डू वी अरेंज देम? नाउ मेन चीज पे मैं आना चाहता हूँ. तो ये अरेंजमेंट करने का एक तरीका है, और अरेंजमेंट इस तरीके से करने के लिए हमें किस चीज की ध्यान रखनी है, किस बातों की ध्यान रखनी है, उसको हम डिस्कशन में लेंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली थोड़ा आपको आपका नजरिया इसमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब तक आप जो अरेंजमेंट का बात आपने सीखा है, आपने देखा है क्वेश्चंस वगैरह में, वो लीनियर अरेंजमेंट हुआ करता है. तो अब तक हमारा थिंकिंग वो लीनियर अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने समझ के रखा हुआ है. बट नाउ यू हैव टू थिंक इन ए सर्कुलर अरेंजमेंट बेसिस. अब हमारा अरेंजमेंट जो है वो लीनियर पे नहीं आ रहा है, ये अभी हमारा सर्कुलर पैटर्न पे अरेंजमेंट जा रहा है. सो लिटिल बिट मॉडिफिकेशन इन योर थिंकिंग इज रिक्वायर्ड. सो लेट मी स्टार्ट. ये मैंने थोड़ा एकदम ही इनफॉर्मल एक इंट्रोडक्शन दिया है. नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट which is actually required to solve these types of questions. और इसमें एक एक बातें हैं जो नई नई जुड़ते जाएगी, उसको मेरे को कनेक्ट भी करना है. सबसे पहले एक सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए हम किस बातों को ध्यान रखेंगे उसके ऊपर मैं आता हूं. उसका मैं एग्जांपल छोटा सा लूंगा और उसके द्वारा आपको मैं बताऊंगा कि सर्कुलर पैटर्न में अरेंजमेंट कितने तरीके से हम कर पाएंगे, किस तरह से हम अरेंजमेंट करके हम एक एग्जांपल देख के दिखाएंगे कि इसमें कितने तरीके से अरेंजमेंट पॉसिबल है. समझ में आ रहा है? सो इट्स अ सर्कुलर अरेंजमेंट वेयर आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जांपल. एग्जांपल कुछ इस तरह से मैं ले रहा हूं. देख लीजिए, तीन लोग हैं. लेट A, B and C are three persons to be arranged or to be seated for a round table meeting. So तीन आदमी का मैंने एक बेसिक छोटा एग्जांपल लेके बता देना है, बिकॉज number of people may be more than three, may be any number of object if you can consider. But right now, to understand, initially I have taken an example three persons, that is A, B and C. And now in the same way, what I have shown here, a diagram like this, a circular pattern, इसके हिसाब से हम ये तीन आदमी को हम अरेंज करके बताएंगे. एंड दैट टू वी कैन कंसिडर देम लाइक कि हम जब ये तीन आदमी को अरेंज करेंगे, it can be like this: A, B, C.
Now one can imagine कि सर ये तो आपने ऐसे सर्कुलर पैटर्न में बना के दिखा तो दिया है, लेकिन आप अभी किसी को भी एक स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ के आप बोल सकते कि सर अभी तो आपने बोलने के लिए बोला ए बी सी, लेकिन ये कुछ अजीब सा भी लगेगा जब भी आप इसको बी से शुरू करके बोलोगे कि बी सी ए, और आप यहाँ सी से भी शुरू कर सकते, दैट कैन बी सी ए बी। अब और एक सरप्राइज वाली बात ये रहेगी कि आप, मैंने ये जब डायग्राम ड्रॉ किया है देख लो, आप सोचेंगे कि सर ने एक एरो भी बताया हुआ है, दैट इज द डायरेक्शन इन दिस सर्कुलर पैटर्न, इट इज शोइंग दैट इट इज अ क्लॉकवाइज। बैठता है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब जैसे घड़ी घूमती है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने ये पैटर्न बता के रखा है, भले वो सर्कुलर पैटर्न है। सी, मेरे कंसेप्ट के ऊपर ही हूँ, इट इज अ सर्कुलर पैटर्न, गोल घूम के हो रहा है पूरा सिचुएशन, लेकिन मैंने जो डायरेक्शन शो हुआ है किया हुआ है यहाँ पे, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो किया हुआ है। अब कोई बोलेगा सर ये क्यों हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाएं, we can arrange them in the anti-clockwise direction also, because that is also going to make a circle. So if you make this particular arrangement A, B, C between these three people, if you arrange them in circular pattern in an anti-clockwise direction, तो आपको जरा यहाँ नई बात और एक समझने के लिए आएगी, जिसमें आपका जो अरेंजमेंट बनता है, which may be started with A. So if we are starting with A, then it will be A, C, B. And if you are going to start with C, then it is going to be C, B, A. Or finally, if you can start with B, then it will be B, A, C. Now student, अब बेसिकली बोलेंगे कि सर आपने ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दो हिसाब से बता के इस तरह से बात रखी है कि इसमें आपने अरेंजमेंट दिखाया हुआ है, क्लॉकवाइज में भी तीन तरीके से अरेंजमेंट हुआ बोलते हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज में भी तीन तरीके से अरेंजमेंट हुआ ऐसा दिखा रहे हैं, तो टोटल क्या छह तरीके से क्या अरेंजमेंट हुआ है क्या, छह तरीके से अरेंजमेंट हुआ है क्या? तो बोलने के लिए तो आप कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ सर ये तो छह तरीके हो गए इस तरह से अरेंजमेंट होने के लिए, लेकिन आप जरा प्रॉपरली सोचोगे ना स्टूडेंट्स, तो कि हम जब पहला पैटर्न क्लॉकवाइज डायरेक्शन का हम बात सोचते हैं, फिर मैं एंटी क्लॉकवाइज में जाऊंगा, उसमें भी आपको वही बात मुझे रिपीट करनी है, लेकिन फर्स्ट यू अंडरस्टैंड विद दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसमें हमने तीन तरीके से अरेंजमेंट दिखाया हुआ है। बट इफ यू थिंक माइन्यूटली, ये तीन तरीके से अरेंजमेंट भले ही है, लेकिन ये तीन तरीके से नहीं है। दिखती बात भले आपको ये तीन तरीके से है, लेकिन एक्चुअल में, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्चुअल में ये तीन तरह से नहीं है, बिकॉज व्हेन यू सी द अरेंजमेंट, सब अपने रिलेटिव पोजीशन पे तो वहीं पे बैठे हुए हैं, जैसे डायग्राम आपको दिख रहा है अरेंजमेंट में ए बी सी, ये समझ लीजिए पहली चेयर है, ये दूसरी चेयर है, और ये तीसरी चेयर है। लेट मी जस्ट गिव दिस वे एन एग्जांपल, ये चेयर का मैंने उसको नंबर आपको सामने मैंने रख दिया हुआ है, जिससे कि आपको ये पता चले कि ए जो बैठा है वो तो फर्स्ट चेयर में ही वहीं बैठा है, बी जो बैठा है वो सेकंड चेयर पे वहीं ही बैठा है, सी भी जो है वो वहीं बैठा है तीसरे चेयर पे। खाली मैं बोलने के लिए शुरुआत किससे कर रहा हूँ, तो पहले मैंने यहाँ जो ये अरेंजमेंट दिखाया उसमें मैंने शुरुआत ए से किया, then I started in the second arrangement from B, and in the third situation I have started with this C. So if you think properly, सर उन लोग बैठे तो अपने वही जगह पे है, खाली आपने शुरुआत किससे की है, उससे आपने तीन पैटर्न अलग अलग दिखा दी, that doesn't make any different arrangement, इससे कोई अलग अरेंजमेंट नहीं बन रही है, क्योंकि लोग जो बैठे हैं तीनों लोग वो तो अपने ही रिलेटिव पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो इसमें से कोई भी आप एक पैटर्न को कंसीडर करो, दैट इज गोइंग टू बी वन वे विच इज पॉसिबल
with this clockwise direction. And now let me come to this एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. उसमें मैं सेम भाषण दूंगा कि जैसे ही आपने ए बी और सी को ये नंबर ऑफ चेयर का आपने नंबर देना है, तो ये सेकंड चेयर, ये थर्ड चेयर और ये फर्स्ट चेयर, ए बी सी अपने अपने चेयर पे बैठे हुए हैं. बट इफ यू आर प्लानिंग विद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन इफ यू मेक दिस अरेंजमेंट पैटर्न की ए सी बी बोलो या सी बी ए बोलो या बी ए सी बोलो, it doesn't make any sense because they are seated in the same chair, they are having same position, and hence ये तीन में से कोई भी एक मुझे कंसिडर करने की जरूरत पड़ने वाली है. बिकॉज अर्लियर जो मैंने कंसिडर किया एनी वन आउट ऑफ दिस थ्री विच वॉज अंडर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. And in the same way, now I am going to consider any one out of these three under anti-clockwise direction. So again, I will make the same thing. Any one is going to be considered that is one way, and hence ये या तो हम सोचते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा या तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब या तो ये आपको समझ में आना चाहिए. हमने शुरुआत में किया है कि बीच में और है, या तो हिंदी में मैंने बोला है, लेकिन अगर इफ आई स्पीक इट इन इंग्लिश, आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो बीच में और आएगा, और आने के हिसाब से बीच में क्या साइन आपको लेना है, आपको सबको पता है, that is plus. So I'm just writing here or because second case is happening due to just my direction, that clockwise and anti-clockwise, if I am going to separate it, and that way if I consider both ways, this is going to be or, and hence I am very much concerned about this particular alternate, and hence one way here इसके बीच में प्लस हो जाएगा, that is total two ways. So total number of ways in which these three persons can be seated in a round table meeting, that is round table बोल दिया तो ये circular pattern आ गया, ये understood है. So under this round table meeting we can arrange them in two ways. अब स्टूडेंट ये बहुत ही मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया ना. एवरी नाउ एंड देन वी आर नॉट गोइंग टू हैव such kind of presentation because practically example में जितने भी हमको ऑब्जेक्ट दिए होंगे, that cannot be only three objects, maybe more than three objects, maybe any number of objects would be given in this question. So, हमको समझो 6 ऑब्जेक्ट दे दिए, 7 ऑब्जेक्ट दे दिए, 10 ऑब्जेक्ट दे दिए, तो 10 ऑब्जेक्ट के लिए मैं ऐसा मतलब सर्कुलर पैटर्न बना के अल्टरनेटिवली ऐसा देख नहीं सकता हूँ, बिकॉज मेनी सच ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल. सो मैं कितना इसमें इंक्लूड करके इसे डायग्राम कैसे बना पाऊंगा. सो प्रैक्टिकली if more number of object is available and to get the number of arrangement in circular pattern, you can't show it this way by making diagram. ये डायग्राम मैंने इनिशियली इसलिए बना के रखा है, इसलिए दिखाया है क्योंकि मैंने 3 ऑब्जेक्ट लिए, जानबूझ के कम ऑब्जेक्ट लिए कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए. एंड द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यहाँ पे हमको नंबर ऑफ अरेंजमेंट समझने के लिए ये मैंने डायग्राम बना के लिया ताकि आपको समझ में आए कि 3 ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरह से हम पैटर्न कंसिडर कर रहे हैं. इन द सिमिलर वे if there are 10 objects are available, you can have the same understanding, but to make very clear calculation we have developed one formula. आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बना के दे दिया है, just you apply that formula and you can get that number of arrangement. So हम सर्कुलर अरेंजमेंट के बेसिस पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट जब ढूंढने की प्रयत्न करेंगे तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे. That will be very much convenient and which is going to be practically applicable in the question when you are going to solve. तो हमें तो फॉर्मूला का इस्तेमाल कर, लेकिन ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करने के बाद स्टूडेंट को ये डाउट रहता है, मैंने इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया कि सर ये सर्कुलर परमिटेशन में हम तो ऐसे कितने सारे अरेंजमेंट को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये टू वे के हिसाब से आंसर किस तरह से बन गया.
ये मेरे को समझाने का था. So main thing, your understanding should be clear, and if this understanding is confirmed for this circular permutation, then any number of objects, if you can take, you can consider in that formula and you can bring the answer. So let me just means I have justified in this example. Simultaneously, you please need to take down this part, and now I would prefer to show the detailed part as a formula. Hence, I would give this formula. Hence, in general, if n distinct objects, if n distinct objects are to be arranged around a circle, है ना. अराउंड अ सर्कल बोलने का मतलब है इट इज अ सर्क्युलर पैटर्न. और n distinct object मतलब n मतलब any number of object would be there, and simultaneously distinct object in the sense none of the objects should be repeated. जैसे मैंने यहाँ a b c तीन ऑब्जेक्ट लिए हैं, they are distinct with each other. So रिपीटेड ऑब्जेक्ट की बात यहाँ नहीं है. सी बिकॉज दिस इज द बेसिक फॉर्मूला आई एम गिविंग टू यू. बट आप सोच सकते हैं सर ऐसे भी तो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कि जो रिपीटेड नेचर के हो. आगे हमने एक्सरसाइज किया है उसमें हमने यही बात को पूरा समझ के लिया है और पूरा एक्सरसाइज उसी के ऊपर था वेयर द ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड. सो उन इस केसेस में भी ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कि जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट रिपीट हुए हो. सो यू कांट avoid that situation. That type of question may come where the circular arrangement is required under which but the objects are provided as particularly you can consider not distinct. ऐसा सिचुएशन भी आएगा. लेट वी विल टॉक अबाउट दैट पार्ट. बट बेसिकली अभी हम फॉर्मूला पहला जो है बेसिक फॉर्मूला पे हम आए हैं तो उसको हम पहले लिख लेते हैं. सो इट इज अरेंज्ड अराउंड अ सर्कल in n factorial upon n ways. अब हमारा जो एग्जाम्पल था we have 3 persons, therefore n is equals to 3. बराबर है. अब आपको ऊपर 2 ways का आंसर कैसे मिला था मैंने प्रैक्टिकली बता के लिया था उस हिसाब से. अभी आप फॉर्मूला के हिसाब से कंसीडर करोगे. so therefore number of circular arrangements is equals to n factorial upon n, that is 3 factorial upon 3, that is 3 factorial 3 into 2 into 1 upon 3, 3 cancel, 2 1 that 2, 2 wins. मिला ना आंसर वही. समझ में आता है. एंड वन मोर थिंग नोट के तौर पे मैं इधर लिखवा देता हूँ. स्टूडेंट जो हमने n फैक्टोरियल अपॉन n लिखा है that can be considered as simply n minus 1 factorial. समझ में आ रहा है. so we can apply this as a formula or we can apply this as a formula. You are going to get the same answer. See here again if I consider this n is equals to 3, so this is going to be 3 minus 1 factorial, that is nothing but 2 factorial, that is nothing but 2 into 1, that is 2. Same answer you are going to get. So this is only to understand it properly कि ये formula इस तरह से भी लिखा जा सकता है. Alternatively we are going to use finally this way only, or maybe you can use this way. It's not a question of any particular difference. So anyways
you can use this particular direct formula where circular permutation, number of circular permutation can be obtained. स्टूडेंट, ये एक मैंने बेसिक बात लेके शुरू किया, बेसिक फॉर्मूला आपको दे दिया कि जिसमें एक जनरल सर्कुलर अरेंजमेंट किस हिसाब से किया जा सकता है, इसकी बात हमको यहाँ मालूम पड़ती है। अब इसमें कुछ कैटेगरीज मैं आपको स्पेसिफाई करूंगा, इसमें कुछ और कंडीशन में आपको इंट्रोड्यूस करके बताऊंगा, और जिस वजह से ये फॉर्मूलाज में थोड़ा बहुत अल्टरेशन आएगा। और उस सिचुएशन को मैं कैसे अल्टरनेटिवली आपको अलग अलग चीज पे मॉडिफिकेशन करके दिखा रहा हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। नाउ ये बेसिक सर्कुलर परम्यूटेशन तो आपने समझ लिया है। अब इसमें एक सिचुएशन ऐसे आती है कि जब हम मान के चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों एक साथ हम जब इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली आप बोलेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में कोई फर्क है ही नहीं, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। आप समझ रहे हैं, मिरर इमेज। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख के ऐसा आप डायग्राम बना के ले लो, ये है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसको आप आईने के सामने इन फ्रंट ऑफ मिरर, इफ यू स्टैंड बाय taking this diagram, you will find that this direction is just a mirror image of what anti-clockwise direction which we have shown. So there is no such difference as such where we are making clockwise and anti-clockwise. So जब इसका प्रश्न आता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात चलती है, या मैं नोट करके इस सभी पॉइंट्स को मेंशन करता हूं ताकि ये कोई एक्सेप्शनल बातें जो हैं हमें इसके अंदर जो समझनी है वो क्लियर होते जाएं। सो टेक नोट नंबर 1, टेक डाउन नोट नंबर 1, एंड दिस note will be on this clockwise and anti-clockwise arrangement. Take down, if clockwise and anti-clockwise arrangements are considered ब्रैकेट में लिखो which is mirror images of each other, mirror images of each other, then they are the same, that is not to be considered different. Hence, number of circular arrangement number of circular arrangements of n distinct objects can be obtained in n minus 1 factorial अपॉन 2। देख लो भाई क्या चेंजेस कर लिया मैंने, सिर्फ n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये तो बेसिक अरेंजमेंट का हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट का हिसाब फॉर्मूला था ही, खाली मैंने अपॉन में क्या कर दिया 2। व्हाई वी हैव डिवाइडेड बाय 2? बिकॉज देयर आर टू
directions only we have to consider. One is clockwise direction and one is anti-clockwise direction. So it will be bifurcated into two directions, and hence number of arrangement is going to be half. We can say it is going to be half, क्योंकि जो हमने अरेंजमेंट लाया है इधर, इसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों अरेंजमेंट को कंसिडर किया है. बट व्हेन I am considering that these are the mirror images of each other, which are not to be considered as different. तो clockwise direction का arrangement बोलो या anti clockwise direction का arrangement बोलो, these are going to be the same, and hence number of possible arrangement आधा हो जाएगा, and hence you have divided by 2. This is very important point to make, as our directions we have considered. Students, there are certain situation apart from this what I have shown here. Clockwise anti-clockwise का difference नहीं है, तो ये बात हम इस फॉर्मूला से कंक्लूड कर सकते हैं. Take down this part properly and let me move on this note number 2. Now let me discuss one more scenario where importantly one more situation I have to put in front of you to understand few more exceptional situations in which questions can be asked, so as to understand this situation. Next note number 2 I am considering. Take down the number of circular arrangement number of circular arrangements of n objects in which m objects are alike, repeated, मतलब same. ये बात पे हम आ रहे हैं. So when this number of objects are considered as alike out of the total object n objects, total कितने objects हैं? n objects. उसमें से कुछ objects मतलब कि m objects alike है. alike मतलब same है, repeated है. तो अब ये बात मैं आपके सामने लेके आया, जो मैंने आगे डिस्कशन में लाया था कि भाई शुरुआत में मैंने बताया कि प्रीवियस एक्सरसाइज में जो हमने बात रखी हुई थी परम्यूटेशन विद रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, तो वही बात में मैं आ रहा हूं कि हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो, कुछ ऑब्जेक्ट्स लाइक हो, मतलब सेम हो. अब उसके लिए किस तरह से अरेंजमेंट करनी है व्हेन वी आर कंसीडरिंग सर्कुलर अरेंजमेंट. सो नाउ वी हैव टू थिंक from circular arrangement point of view, but in which few objects, some of the objects are same, alike, repeated. Fine. So students, continue. Can be arranged in n minus 1 फैक्टोरियल. ये तो बात पक्की है कि भाई अपने को टोटल ऑब्जेक्ट जो भी है उसमें n minus 1
होल फैक्टोरियल, ये तो हमको ले ही लेना है। मगर रिपीटेड ऑब्जेक्ट के बेसिस पे आप प्रीवियस एक्सरसाइज को याद करो, प्रीवियस कंसेप्ट को याद करो, इन विच वी हैव रिटन द नंबर ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट जितने भी होंगे उसका डिनोमिनेटर में हमने कंसीडर किया है कि दैट ऑब्जेक्ट हाउ मेनी टाइम इट इज रिपीटेड। टोटल एन ऑब्जेक्ट है, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट रिपीट हुए हैं, तो कितनी बार रिपीट हुए हैं, दैट m number of time, or you can say यहाँ m objects are like, so we have m as a number of objects which is repeated, so m factorial here we have to bring in the denominator as it is for the repeated objects। तो ये आपके लिए नया नहीं है, लेकिन ये जो प्रीवियस कंसेप्ट था उसको इस सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर हमको इनकॉर्पोरेट करके लेना है। So I have incorporated in the formula, and this formula is going to be like this. So see, the main idea about the circular permutation was earlier given as n minus 1 factorial, वो तो चल ही रहा है। अपॉन में m फैक्टोरियल एक्स्ट्रा किया, यहाँ भी n minus 1 फैक्टोरियल चल ही रहा था, उसको मैंने न्यूमरेटर में लिया, मगर अपॉन में 2 वहां आ गया, बिकॉज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को हमने अलग नहीं समझा। एंड द मेन फॉर्मूला n minus 1 फैक्टोरियल। सी, यहां से हमने शुरू की थी फॉर्मूला की। So this is one more situation right now I have considered in front of you, where this particularly repetition of this m number of objects you may find in the total number of given objects as n objects, उसमें से कुछ objects repeat हुए हैं, that therefore we have to manage those repeated objects in the formula, as such we have concluded with this particular formula. So now student, let me show the third situation as a note number third. Continue. The number of circular permutations, the number of circular permutations of n distinct objects taken are objects at a time where following two different possibility can be obtained. Possibility number A। अब देखो, बोलने का पहला तो ये हेडिंग जो दिया है मैंने थर्ड नोट के लिए, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दैट एंड देन विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट मेंशन जो किया है इन्होंने, द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली सर्कुलर परम्यूटेशन ओनली, where total n object and distinct objects are available, but out of those total n objects we are taking r objects and we are making that circular arrangement, circular permutation. Then what should be the possibility? And then this is the situation, but the possibility under which we are going to treat this particular formula. So for possibility क्या है? Okay, first possibility A, when clockwise and anti-clockwise arrangements
or you may write in clockwise and anti-clockwise directions, are considered to be different. ये पॉइंट एक्चुअली में तो मैंने आगे लिया है कि मैंने बताया था तभी कि भाई हमने जैसे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नॉट टू बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट। तो जब हम उसको डिफरेंट नहीं कंसिडर कर रहे, ये कारण भी मैंने बताया था, जब भी आप मिरर के सामने खड़े रहते हो, इट इज अ काइंड ऑफ मिरर इमेज ओनली, देन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज गोइंग टू बी हाफ। बट व्हाइल फर्स्ट कंडीशन मैंने यहाँ पे ए में लिखा है कि ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो कंसिडर जो है वो डिफरेंट कंसिडर करके जब हम सोचते हैं तब क्या हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो पहले तो आर ऑब्जेक्ट्स आर टेकन एट अ टाइम आउट ऑफ टोटल एन, तो इसका फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूं विच कैन बी ऑब्टेन्ड एज, क्योंकि एन पी आर, पहले तो आर ऑब्जेक्ट को हम अरेंज कर रहे हैं आउट ऑफ टोटल एन अपॉन आर यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज दिस पर्टिकुलर आर ऑब्जेक्ट्स वी हैव टेकन। अब ये सिचुएशन में हमने मान के लिया हुआ है कि जो है ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो हमने डिफरेंट मान के चला है, मतलब क्लॉकवाइज को भी गिनने का, एंटी क्लॉकवाइज वाले अरेंजमेंट को भी गिनने का, मतलब टोटल गिनने का। अब जब यही वही सिचुएशन को मैं बस वही चीज को मैं खाली बोलूंगा आर कंसिडर नॉट टू बी डिफरेंट, अलग अलग माना नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जितनी अरेंजमेंट सर्कुलर अरेंजमेंट आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वही आप एंटी क्लॉकवाइज में मान के चलते हैं तो उतनी पॉसिबिलिटी आधी हो जाएगी, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम ही मान के हम चल रहे हैं। तो अलग अलग माना है तो दोनों को डबल गिनना पड़ेगा, मगर जब हम सेम मान के चल रहे हैं तो दोनों को अलग अलग गिनना नहीं है, आधा कर देना, मतलब डिवाइड बाय 2 कर देना पड़ेगा। सो आई जस्ट गिव द हेडिंग व्हेन clockwise and anti-clockwise arrangements are considered not to be different. That means same, not to be different, or you can say same. Then such arrangement can be obtained as NPR upon R, ये पूरे को हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। So student, like this way, if I am writing, otherwise I can show, that is, you can just show this divide by 2, that NPR upon 2R, डिनोमिनेटर्स मैंने कंबाइन कर लिए हुए हैं बिकॉज डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, वी कैन मेक देम टुगेदर, सो विच इज लाइक दिस NPR अपॉन 2 into R। स्टूडेंट, ये सिचुएशंस जितने भी हमने डिस्कशन में लाई है, ऑल दीज सिचुएशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज सच टू सॉल्व दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कुछ सिचुएशन से हम लोग अपने को बातें रखेंगे। एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन आई रिपीट दैट, जो बेसिकली हमने परम्यूटेशन के अंदर स्टार्टिंग में कुछ ऑब्जेक्ट्स को हमने टूगेदर रखने वाली बात समझी थी, कुछ ऑब्जेक्ट्स को हमने बोला था रिमेन नॉट टूगेदर, ऐसा सब सिचुएशन जो हमने लाया था सामने, वो भी सेम सिचुएशन इसके साथ, मतलब कि सर्कुलर परम्यूटेशन के अंडर टूगेदर होना, टूगेदर नहीं होना, ये भी
आपको साथ में दिखना है। सो वो अंडरस्टैंडिंग, जो टूगेदर की बात हम करते थे, तभी हमको बोलते थे टूगेदर रखना है, तो हम उसको बंच बना देते थे, उसको हम एक एंटिटी कंसिडर करते थे। याद करिए, दैट थिंकिंग वी हैव टू ब्रिंग along with that, नॉट टूगेदर वाला सिचुएशन भी, कि बीच बीच में जो जगह मिलती थी उसमें हम अरेंज करते थे, वो भी आपको साथ में काम में लेना है। एंड वेरी लास्ट, we are going to see the final note in which I would like to discuss specific situation where we used to get question on necklace. स्टूडेंट, आपको पता होगा नेकलेस जो हम माला पहनते हैं, जो लेडीज वगैरह, उसके अंदर, नेकलेस के अंदर मोती होते हैं, बीड्स बोलते हैं इसको, है ना, बीड्स या मोती बोलो, पर्ल्स, है ना। तो ये एक एक उसके अंदर बीड्स जब हम एंटर करते हैं धागे में, तब वो माला बनती है, और फिर हम उसको गांठ बांध के माला पहनते हैं। ये आपको सबको पता होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंटली, वी आर कंसर्न विथ दिस अरेंजमेंट। तो कि आप सोचेंगे तो आपको भी मालूम पड़ना है कि माला में जो मोती हम पिरोते हैं, वो दोनों एंड से हम पिरो सकते हैं। फ्रॉम बोथ द एंड्स वी कैन एंटर द बीड्स। So here the fourth situation I would like to discuss in front of you, that in forming in forming a necklace, there is no distinction, there is no distinction between a clockwise and anti-clockwise. We can simply turn it over so that clockwise becomes and vice versa. ये बात यहाँ पे समझ में आती है कि आप उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रॉपरली आप ध्यान से समझो तो दोनों तरफ से आपको अरेंजमेंट उसी पैटर्न में दिखेगा। बिकॉज व्हेन यू सी क्लॉकवाइज और यू में से एंटी क्लॉकवाइज, नेकलेस के अंदर हमें दोनों एंड से जो अरेंजमेंट हो रही है बीड्स की नेकलेस के अंदर, वो आपको सिमिलर दिखेगी। सो हियर वी हैव मेड अ नोट दैट इट हैज द same understanding we are going to consider, and therefore the total number of arrangement, hence the number of such arrangement, number of such arrangements can be obtained for forming a necklace
with n different beads, or sometimes it may be different colored beads. Sometimes हर एक अलग अलग रंग के बीड्स होते हैं, उससे हम लोगों को माला बनानी, नेकलेस बनानी है. और वन कैन से मे बी देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीड्स, डिफरेंट शेप ऑफ बीड्स, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बीड्स, बट डिफरेंट. कोई सिमिलर वाली बात यहाँ पे नहीं है. सो एन डिफरेंट बीड्स एज 1/2 n minus 1 factorial, और इस इज द सेम थिंग n minus 1 factorial upon 2. इसका हाफ करना, जो आगे भी हमने देखा है कि जो हम यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करके लिया था, हाफ उसके हिसाब से हमने पॉसिबिलिटी को हाफ कर दिया था. दैट मीन्स अपॉन 2 किया था. ये पॉइंट यहाँ अपॉन 2 का जो था, सिमिलरली यहाँ पे भी हमने अपॉन 2 किया है. दिस इज व्हाट स्पेसिफिक सिचुएशन अबाउट नेकलेस प्रॉब्लम. इसको हम बोलते हैं नेकलेस प्रॉब्लम, पॉपुलरली नोन एज दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. ये टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, here I have finished this circular permutation theory. Now, as far as questions are concerned, they may ask any type of question based on this theory which I have explained today. Let us start our exercise part. Exercise 6.5, based on this circular permutation. Question number first I am taking. What is given? In how many ways, in how many different ways can 8 friends sit around a table? This is a simple question. जो concept चल रहा है वो permutation circular pattern का है. So we have given 8 friends. मतलब कि n जो है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो 8 हो जाना है. इसके साथ हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके, एज वी हैव टू arrange in a round table which can be done in n minus 1 factorial ways. Therefore, 8 minus 1 factorial, that is 7 factorial, which is 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. आप expand कर लीजिए, very easy to conclude. Just calculation you have to do. 5040 ways. This is what the required circular arrangement of 8 friends. Just it is a straightforward question given. Now let me show you the next question
as question number 5th. Directly I'm taking question number 5th. I'm taking in my way in specific order, so that you will all you will have proper understanding one by one. उन्होंने randomly जो भी दिया है question, I don't want to take in that order. I would like to go in my specific order. चलिए question number 5 क्या दिया है? A committee of 20 members sit around a table find the number of arrangements that have the president and the vice president together. देखो भाई साहब, again now I would like to tell you this point is now covered in this particular problem. together रहने वाले पॉइंट को यहाँ पे उन्होंने आपके सामने रखा है. एक तो सबसे पहली बात कि टोटल हमें 20 मेंबर्स को अरेंज करना है, जिसके अंदर एक प्रेसिडेंट है और एक वाइस प्रेसिडेंट. These president and vice president sit together. तो अब आपके सामने टोटल पहले तो 20 मेंबर्स हैं. लेट मी राइट इन द सॉल्यूशन. लेट अस स्टार्ट. टोटल नंबर ऑफ members is equals to 20, that is n. इस 20 में से एक प्रेसिडेंट है और एक वाइस प्रेसिडेंट है. और बाकी के अदर्स. तो एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है और बाकी के 18 लोग अदर्स में गिने जाएंगे. अब जबकि हमको टुगेदर बोला है, सिंस a president and a vice president should remain together in the arrangement as to sit around a table. तो ये जो अरेंजमेंट हमको करनी है, जो हमें around a table we have to make them sit, in that these two people, president, one is president and another is vice president, these two people should remain together. So apart from that, अब हम इसको together रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? Here we consider a president and a vice president
both as single entity and remaining others 18 members as total 19 members. बात समझ में आ रही है? हमने ये दोनों को एक सिंगल एंटिटी पकड़ लेनी है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये एक सिंगल एंटिटी होनी है। और ये 18 अदर्स मिला के ये दोनों, ये एक वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को हम इन्हें सिंगल एंटिटी मान के रखा है, और ये 18 लोग इंडिविजुअल कंसिडर होंगे। ऐसे टोटल मिला के 19 जन हो गए। सो वी हैव हियर वी कैन से टोटल 19 ऑब्जेक्ट्स, 19 members as 19 objects, which can be seated as, तो यहां मैं लिख देता हूं, therefore n is equals to 19 as n minus 1 factorial, n minus 1 factorial that is equal to 19 minus 1 factorial that is equal to 18 factorial। ये एक बात हो गई कंप्लीट। एक और बात अभी करनी बाकी है। जो ये दो लोगों को, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को टुगेदर रखना है, उस टुगेदर रखने के केस में मेरे को उन लोगों के बीच में भी ऑर्डर इस तरह से पॉसिबल हो सकता है कि पहले प्रेसिडेंट बैठे बाद में वाइस प्रेसिडेंट बैठे, या पहले वाइस प्रेसिडेंट बैठे बाद में प्रेसिडेंट बैठे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सो दीज टू पीपल इन अ ग्रुप, यहाँ मैंने एक सिंगल एंटिटी बोला है, उस सिंगल एंटिटी को ग्रुप भी बोल सकता हूँ। यू कैन राइट अ वर्ड ग्रुप। In this group, in this group of these two people, we can have internal arrangement also in a group of two members. Who are they? President and a vice president. ये दोनों can be arranged in 2p2 ways, which is equals to 2 factorial ways. इसको मैं नंबर सेकंड दे रहा हूं। And now all together total number of arrangement, hence total number of I would like to write as per the question which is provided. As per the question, they have said total number of arrangements, that means total number of arrangement around a table can be done in 18 factorial into 2 factorial from 1 and 2। पर मैंने नंबर अलग अलग करके कैलकुलेशन करके दिखाया है, उसका नंबर दिया था ना, दैट आई हैव गिवन एज पर एज अ रेफरेंस। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए आगे उसको एक्सपांड नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी टू मच लार्ज नंबर इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, पॉसिबली हमको एक्सपांड करने के लिए नहीं होगा। सो वी हैव टू जस्ट कीप हियर एज इट इज, दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर। तो टुगेदर का मेरा जो भी कंसेप्ट हुआ
वो वही टुगेदर की बात मैंने करी जब भी हमने उसको एक सिंगल ग्रुप मान के चलना है, एक सिंगल एंटिटी मान के चलना है। बुक्स वगैरह का था मालूम है, टुगेदर वगैरह के, जब हमने बंच वो शब्द बोला था, बंडल बोला था, ग्रुप बोला है, स्टूडेंट वगैरह कोई कोई ह्यूमन बीइंग है तो हमने उसको ग्रुप बोलना है, उसको हम बंडल बोलते थे जब भी हम कोई दूसरे ऑब्जेक्ट का बात करते थे टुगेदर के अंदर। हियर ऑल्सो आई हैव considered that particular word group, or maybe you can use entity word. So these two people are taken together and their other members उसके साथ उसको कंसिडर किया है सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए, क्योंकि टोटल मेंबर्स जो है उसमें से एक प्रेसिडेंट है और एक वाइस प्रेसिडेंट है, अदर्स 18 है, 18 अदर सिंगल इंडिविजुअल मेंबर और एक वाइस प्रेसिडेंट और एक प्रेसिडेंट मिला के एक एंटिटी मैंने कंसिडर किया। 18 और एक 19 ऑब्जेक्ट, आई मीन उससे 19 जो है एन का हिसाब पकड़ के हम सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए उसको यूज किए हैं। एंड देन जो एक ग्रुप में मैंने को दो जन को करना है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, उसको भी हम इन बिटवीन मतलब अमोंग themselves, आई वुड लाइक टू use this word, among themselves I can arrange them 2p2 ways. So this 2p2 ways separately is generated like this. और वो 19n है तो n minus 1 सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला ही है, that is going to come as 18 factorial, and that I have totally used for the final total number of arrangement के अंदर दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके आंसर को कंक्लूड कर दिया है। So this is what your final answer about this circular arrangement. Now I would like to take question number 7, जो इसका ही एक अपोजिट सिचुएशन है, जो आपको खुद को भी पता चल जाएगा। व्हेन आई सेड अपोजिट सिचुएशन मींस जब हम बोलते हैं टुगेदर रखने के लिए, जब हम उसका अपोजिट बोलेंगे तो बोलेंगे नॉट टुगेदर, हम उसको टुगेदर नहीं रखना चाहेंगे, ये भी तो हो सकता है बात। सो क्वेश्चन नंबर 7, 8 men and 6 women sit around a table. How many of sitting arrangements will have no two women together? देखो भाई, नो टू वीमेन शुड बी टुगेदर, मतलब यहाँ मामला है टुगेदर नहीं होना चाहिए, विमेन की बात कर रहे हैं। एस एस सच हमको टोटल नंबर ऑफ मैन 8 दिए हैं और टोटल नंबर वीमेन 6 दिए हैं। सो जिसके लिए उन्होंने बात रखी है टुगेदर नहीं होने चाहिए, मतलब विमेन के लिए उन्होंने बात रखी है, तो विमेन को हम बाद में अरेंज करेंगे। लेट मी फर्स्ट अरेंज दिस 8 मैन, और बाद में आपको पता है जैसे हमने वही चीज को हमने लीनियर अरेंजमेंट के अंदर कैसे किया था, तो कि पहले जिसको हमें टुगेदर मतलब कि नहीं रखना है उसको हम बाद में अरेंज करते, पहले नॉर्मली बाकी के लोगों को अरेंज करते थे, फिर मालूम है ना बीच की जगह को हम काउंट करके बीच में कितनी जगह बचती है उसमें वो लोगों को अरेंज करना है जिसको हमें टुगेदर नहीं रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अरेंज दोस ऑब्जेक्ट्स कि जिसको हमें टुगेदर नहीं रखने की बात करिए, मतलब जिसके लिए कंडीशन नहीं दी। सो मैन के लिए कंडीशन नहीं, तो पहले तो हम लोग अवेलेबल क्या है लिख लेते हैं, गिवन 8 men and 6 women, 8 men and 6 women. Since we have to make them sit around a table where no two women should be together.
First we arrange 8 men. आप देख लीजिए आपके पास टोटल मैन की संख्या जो है 8 मैन इन अराउंड टेबल. Here n is equals to 8. 8 मैन को हम अरेंज कर रहे हैं सर्कुलर पैटर्न में. Which can be done in 8 minus 1 factorial. हम लोग यहाँ मान के चलेंगे कि भाई फॉर्मूला क्या है, n minus 1 factorial. ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया रीजन में. And that can be 7 factorial ways. Now this is not a complete answer because अभी भी वुमेन की अरेंजमेंट की बात बाकी है. So what is happening here, let me show you. In a circle specifically 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैन की संख्या है जो हमने अरेंज करके ले ली है. अब इसके बीच में जितनी भी जगह मिल रही है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये बीच की जो जगह है उसमें वुमेन को हम बैठा दें तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी दो वुमेन टुगेदर हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है. सो नाउ out of available places in between men, that is 8 places available. Out of which 7 women आराम से बैठ जाएगी. 7 women नहीं 6 women. Out of which 6 women can be seated in 8p6 ways. ये बात हो गई विमेन की, और विमेन जिस तरह से हमने बैठाया हुए हैं उनको, उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि दे कैन नॉट बी टुगेदर, नो टू वुमेन विल बी टुगेदर. ये पॉइंट अपना सेटिस्फाई हो रहा है. सो हमने पहले मेन को अरेंज किया, उसका एक आंसर आया था. अब ये विमेन के लिए बात करी, उसका सेकंड आंसर है हैंस टोटल नंबर ऑफ arrangement can be done in 7 factorial into 8p6 ways. This is your ultimate answer. Again, I am not going to expand this because too much big number will appear. If I expand it, I will have to calculate even for this to get a single answer. So this is only to be kept here without expansion. So बच्चों लोग, ये जो क्वेश्चन में बात जो चल रही है सर्कुलर अरेंजमेंट की, वो अपने जगह पे है. बट मैंने जैसे थियरी में भी बोला था कि simultaneously they are going to even ask the possibilities of keeping objects together, keeping object not together. ये points भी साथ में involve करके ले रहे हैं. This is also one of the ways in that they can ask question differently. And last question I am taking for this session कि जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 लेना चाहूंगा. क्वेश्चन नंबर 9,
four objects in a set of 10 objects are alike. ठीक है. Find the number of ways of arranging them in a circular order. ठीक है. अब यहाँ ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन मैंने इसी की वजह से लिया हुआ है बिकॉज इसमें जो है ऑब्जेक्ट अलाइक बोला है. अलाइक मतलब जो आपके प्रीवियस कंसेप्ट को आपने ध्यान में लिया हो तो ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड. मालूम है ना कि सेम ऑब्जेक्ट होंगे तो अपने को उसका किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, फॉर्मूला में अपॉन के अंदर हम किस तरह से करेंगे. तो यहाँ पे टोटल हमको 4 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं इन अ सेट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स जो अलाइक है. ऐसे 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स में से ऐसे 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जो अलाइक है. सो यहाँ मैं पहले तो सॉल्यूशन में लिख लेता हूँ. गिवन टोटल नंबर ऑफ objects is equals to 10 and 4 objects are alike. मतलब alike शब्द को हम किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, दे आर रिपीटेड इन नेचर. फाइन. तो पहले तो टोटल 10 ऑब्जेक्ट जो दिए हुए हैं है ना, और हमको अरेंज करना है इन सर्कुलर ऑर्डर. सो as 10 objects in a circular pattern can be arranged in 10 minus 1 factorial ways. यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन के तौर पे लिख दीजिए हियर n is equals to 10. n is equals to 10. और अब रही बात कि जो रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए क्या करेंगे, तो कि अपॉन में 4 ऑब्जेक्ट जो रिपीट हुआ है उसका 4 फैक्टोरियल के हिसाब से ये फॉर्मूला बन रहा है. आपका फॉर्मूला आपने लिखा ही हुआ है, आप यू कैन even notice in the theory. So 9 factorial upon 4 factorial, this is going to be your answer. And if you consider as an expansion, so 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial which is going to be cancelled. एंड फाइनली जो भी आंसर रहेगा आप उसको एक्सपांड करिए. 72 into 7 into 30 which is going to be that is what total number of arrangement which we can here consider. So student, these are certain question I have taken initially in this particular session because this is connected with our discussion of this circular arrangement. Rest of the questions are also there and very importantly ये question में
रिपीटेड ऑब्जेक्ट की बात आई, वो यहाँ पे लिखना है तो नोट के तौर पे लिख दीजिए. वन मोर ब्रैकेट यू कैन कंसिडर हियर एज टू गिव द नंबर ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स. हियर आपको उसका फॉर्मूला भी लिखना तो लिख सकते हैं, जो मैंने थियरी में लिखाया हुआ है. सिंस रिपीटेड, यहाँ पे क्या शब्द यूज किया है, ऑब्जेक्ट्स is equals to 4. These are the 4 objects repeated in nature. Repeated के मतलब कि alike बोला है, इसके जगह पे आप alike शब्द भी यूज कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, with this particular question, I am ending this session, which is very, very important for you to understand the circular permutation and related question which I have taken from this exercise. This is connected to this our discussion in this theory part. Student, next session we will continue with the rest of the question, and I would like to finish all other remaining rest questions. Repeat this part at home. Thank you.